नमस्कार, जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। मौसम के खतरे को भांपते हुए कल भी रहेंगे सभी स्कूल बंद। जम्मू संभाग के निजी व सरकारी स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी। भारी बारिश के खतरे पर आज भी रहे सभी स्कूल बंद। चिशोती में लापता लोगों को खोजने का अभियान 5वें दिन भी रहा जारी। मलबे से अब तक 63 लोगों के शव बरामद, 107 लोग घायल और 80 लोग अभी भी लापता। मरसू में शव बरामद करने नदी में कूदे विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। पाडर में रेस्क्यू टीमें नदी में कर रही लापता लोगों की तलाश। मृतका की अज्ञात महिला के रूप में हुई पहचान। मां मचेल की यात्रा पर गए डिग्याना परिवार के 3 सदस्य लापता। कहा, अभी तक नहीं लगा लापता लोगों का कोई सुराग। कहा, मां चंडी की कृपा से सभी सदस्य सुरक्षित लौट आए घर। चिशोती आपदा में मारे गए धीरज शर्मा का शव उनके गांव पहुंचा। उनका अंतिम संस्कार पुरमंडल में किया गया। अभी भी बिश्ना के 3 अन्य लोग हैं लापता। चिशोती आपदा स्थल पर राहत बचाव कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात। 19 से 26 अगस्त तक अधिकारी क्रमवार रोटेशन में मौके पर रहेंगे तैनात। एलजी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें। चिशोती व कठुआ में बादल फटने की घटनाओं पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया हवन। दिवंगतों की आत्मा की शांति व घायलों के स्वस्थ होने की कामना, जबकि लापता लोगों की सकुशल वापसी की भी प्रार्थना की। पुंछ में बेतार नदी उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नूरकोटे में नदी पार करते समय 2 महिलाएं बह गई, एक सुरक्षित दूसरी लापता। भूस्खलन और जलभराव से कई मकान क्षतिग्रस्त। भाजपा नेता सत शर्मा और विधायक कठुआ के बारिश प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने क्लाउड बर्स्ट प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, प्रभावितों को राहत और पुनर्वास का जल्द आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने घाटी में बादल फटने से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रभावित लोगों से मिले, दुख संवेदना व्यक्त की। सरकार की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने कठुआ बादल फटने की घटना पर जताया दुख। कहा, सरकार प्रभावित परिवारों को जल्द से मुआवजा दे। कहा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार बनाए रणनीति। कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह जंगलोट के प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर मदद का आश्वासन दिया। इलाके में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ। कुपवाड़ा के वानोव लोलाब जंगल में बादल फटने की खबर को प्रशासन ने किया खारिज। कहा, तेज आवाज और पानी का बहाव संभवतः बिजली गिरने की घटना हो सकती है। लोगों से अपील, घबराएं नहीं, बारिश के बीच सतर्कता बरतें। पुंछ की सूरन नदी खतरे के निशान 12 फीट को पार कर गई। पुंछ नदी अलर्ट लेवल से केवल आधा फीट नीचे। जल स्तर बढ़ रहा। मेंढर का जलस्तर अलार्म लेवल से नीचे। स्थिति सामान्य हो रही। जम्मू में हिट एंड रन केस में 8 साल की प्रीति की मौत। थार चालक टक्कर मारकर मौके से फरार। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की लगाई गुहार। डोडा में पुलिस चौकी पर वीडीजी सदस्य बलबीर सिंह से मारपीट। कांस्टेबल मोहम्मद जिया को किया गया निलंबित। मारपीट मामले की जांच के लिए डीएसपी अफीर जलील की भूमिका पर भी होगी जांच। डोडा के प्रेमनगर में लोगों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। वीडीसी सदस्य को यातनाएं देने के मामले में डीएसपी पर कार्रवाई की मांग। संदिग्ध हलचल देखने के बाद वीडीसी ने की थी फायरिंग, उसी को लेकर दी गई यातना। नशा तस्करी मामले में तराल सिंचाई विभाग का कर्मचारी फारूक अहमद नजर बर्खास्त। काकपुरा थाने में ब्राउन शुगर बरामदगी पर दर्ज हुआ था केस। जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर भविष्य की सरकारी नौकरी से भी अयोग्य घोषित। करेन दसल राजौरी का सैयद आतिफ शाह पलूलिया नाले में डूबा। बचाव अभियान जारी। टीम लगातार तलाशी अभियान में जुटी। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद हालात की निगरानी कर रहे। जेडीए ने राजेंद्र नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। उपाध्यक्ष के निर्देश पर चला अभियान। प्रशासन व पुलिस का सहयोग। भगवती नगर आसाराम बापू आश्रम में भी कार्रवाई की गई।
जम्मू कश्मीर जेलम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने शगर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कंपनी पर मजदूरों का शोषण और भुगतान रोकने का गंभीर आरोप, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने, बकाया राशि जारी करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। जेएमसी आयुक्त ने वार्ड स्तर पर आयोजित स्ट्रीट लाइट्स मरम्मत कैंपों का किया दौरा। कैंपों में लोगों की शिकायतें दर्ज की गई। आयुक्त ने कहा, लोगों की समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा अस्पताल का किया दौरा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बैठक कर सख्त निर्देश दिए, सुनिश्चित किया कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। लैंडस्लाइड से पुंछ बफलियाज रोड हुआ बंद। दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतारें। यात्री दिन भर रहे परेशान। प्रशासन सड़क साफ करने में जुटा। पंजाकोट के पात्रा गांव में भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त। भूस्खलन की चपेट में आने से घर को भारी नुकसान। ग्रामीणों में दहशत। प्रशासन को सूचना दी गई। माहौर में भूस्खलन प्रभावित सड़क पर गृह विभाग ने शुरू किया काम। लोगों के मकान बचाने के लिए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए। एसडीएम और नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। डंसाल के चुलाना गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। करोड़ों की लागत से बनी सड़क 6 महीने में क्षतिग्रस्त। हाल का पैचवर्क भी नाकाम। पूर्व सरपंच ने सरकार से जांच टीम बनाकर सख्त कार्रवाई की मांग की। लैंडस्लाइड की चपेट में आए धार जयखर पंचायत के 10 घर। प्रभावित परिवारों ने रात घर के बाहर बिताई। पीड़ितों ने प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई। पंचेरी के बोरहमन में सड़क किनारे नाली से 36 वर्षीय युवक का शव बरामद। मृतक की पहचान सुनाकचंद निवासी बोरहमन कुलतियार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएचसी पंचेरी भेजा। किश्तवाड़ दक्षिण सड़क पर होरी पुल के पास एलएनटी मशीन पर लैंडस्लाइड। हादसे में मशीन को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर सुरक्षित। प्रशासन ने रास्ता साफ करने के लिए कार्य शुरू किया। हंदवाड़ा सिविल सोसाइटी ने जीएमसी को शिफ्ट करने का किया विरोध। चोगल साइट पर 60 करोड़ खर्च होने के बाद भी शिफ्टिंग पर सवाल। सरकार से काम को मूल स्थान पर जारी रखने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जीएमसी हंदवाड़ा को शिफ्ट करने का किया विरोध। कहा, 63 करोड़ खर्च होने के बाद स्थल को बाढ़ग्रस्त बताना जनता के साथ अन्याय। कहा, मेडिकल कॉलेज को मूल स्थल पर ही पूरा किया जाए। अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर प्रदेश सपा इकाई तत्काल प्रभाव से की भंग। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से एक भी सीट न जीतने के बाद लिया गया फैसला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नई इकाई का गठन होगा। मंत्री जावेद राणा ने मेंढर में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा। प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत राहत, पुनर्वास और मुआवजा देने के निर्देश। मूलभूत सुविधाओं की बहाली को शीर्ष प्राथमिकता देने पर जोर। पतागुंज से पीर मोहल्ला शाद मोहल्ला तक आंतरिक लिंक रोड का काम रुका। काम ठप होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की अपील की। राजौरी के सरकारी हाई स्कूल हत्थल तलीगाला की इमारत जर्जर हालत में, किसी भी वक्त गिरने का खतरा। छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा पर मंडराया संकट। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। चिनेनी के राइफलमैन ज्ञानचंद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जेकेईएसएल टीम और पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। सारथिया गांव में शहीद जनक राज का 29वां शहादत दिवस मनाया गया। परिवार और ग्रामीणों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ और रिटायर्ड फौजियों ने भी किया शहीद को याद। अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान मनजीत सिंह उधमपुर पहुंचे। जिला इकाई व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पार्टी विस्तार को लेकर हुई अहम चर्चा। शोपियां में बाढ़ नियंत्रण और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी। लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपात योजना तैयार। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।